मैं सूबेदार मेजर श्यामवीर सिंह आपको OROP के बारे में 2-3 बातें और कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले विषय है कि जो ये चिट्ठी साइन हुई थी, ये चिट्ठी हुई थी 20 जनवरी 2023 को। जिस चिट्ठी में ये जो टेबल आई थी, हमारी जो पेंशन के विषय में आई थी, जो हमारी सर्विस पेंशन की जो टेबल थी वो थी 7 नंबर। तो जो भी आदमी है, हमारे जो एक्स सर्विसमैन बैठे हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है कि पहले या अपने आप खुद भी ये देखें कि वास्तव में हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और उसमें किस तरह से हम खामियां ढूंढ रहे हैं और क्या खामी है। तो यहाँ में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की अलग टेबल है, सर्विस पेंशन की अलग टेबल है, इनहेंस जो फैमिली पेंशन उसकी अलग टेबल है, और फिर उसका कंपैरिजन करो आप। कंपैरिजन में हमें ये बात विशेष ध्यान देनी है कि 1/1/2006 से हमें कंपैरिजन के देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे साथ जो डिस्पैरिटी हो रही है वो 1/1/2006 से ज़्यादा हुई है। जो पुरानी पेंशनी, जैसे आपको पता होगा कि जो 1 जुलाई 2014 से पहले जो हमारा जो फार्मूला था, जो पेंशन का फार्मूला था, वो हमारी जो पेंशन थी वो इस तरह से होती थी कि भाई जो आपने सर्विस पेंशन जो सर्विस करी है उसका जो लास्ट विड्रॉन है, लास्ट विड्रॉन के साथ हम क्या काम करते थे कि भाई लास्ट विड्रॉन के साथ हम क्या काम करते थे कि हम उस टेबल में ये करते थे कि मान लो उदाहरण के तौर पे आपकी लास्ट विड्रॉन है 50,000 रुपया, तो हम एक तो उसका सीधा 25,000 करने लग गए। और फिर हम उसमें क्या काम करते थे कि अगर मान लो हमारी सर्विस, वो हमारा जो वेटेज था, वेटेज का मतलब हमें 33 साल तक का वेटेज मांगते थे हम। मान लो हमारा उदाहरण के लिए एक नायक जा रहा 22 साल में या 23 साल में जा रहा है, तो हम क्या है कि उसका इस तरह से कैलकुलेशन करते थे कि भाई इसने इतनी सर्विस करी, अभी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। उदाहरण के तौर पे ये हुआ 22 डिवाइडेड बाई 2 तो 11 साल हो गए, 11 प्लस 22 साल वो हो गए, तो 33 साल हमारी पेंशन कितनी बनती है उतने हिसाब से हमें वेटेज मिलता था। लेकिन 2006 के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी। नहीं तो अगर हम पहले की टेबलों पर चलते, हम इस OROP को भी नहीं लेते, तब हमें पेंशन ज़्यादा मिलती। लेकिन अभी उदाहरण मैंने एक बार बीच में पहले अपना भी दिया था कि जैसे मेरी पेंशन थी 64,000 कुछ थी मेरी बेसिक पे, तो मेरी बननी कितनी चाहिए थी 32,000। लेकिन इन्होंने अपना ऊपर नीचे मिला के और भाई ये बोल दिया कि भाई आपका नॉशनल पे है वो होगी 27,870 रुपया। और 27,000 में और 32,000 में तो 5-6 हज़ार का फ़र्क है। चलो हमने वहाँ पे भी सब्र कर लिया, चलो कोई बात नहीं, हमारे जो दूसरे भाई हैं जो दूसरे ग्रुप में, जो थोड़े नीचे ग्रुप में, चलो उनको मिल रहा होगा, अगली बार ये हमारे कुछ बढ़ा के दे देंगे 5 साल बाद। अब जब ये चिट्ठी आई तो इसमें देखा कि उन्होंने हमारी 31,000 ही करी है, तो कुल मिला के हमारे को उतना भी नहीं मिला कि जितना हमारे को मिलना चाहिए था। 32,000 भी नहीं मिला, जबकि 32,800 कुछ बन रही थी, अब 31,000 पर सेट कर दी। तो पेंशन कहाँ बढ़ी? पेंशन तो कुछ बढ़ी ही नहीं। तो OROP उनकी तरफ से लागू भी हो गया और हमारे को मतलब कट भी हो गया। तो अब इसमें सोचने वाली बात ये कि भाई इसमें हमारे को कुछ ना मिला, जो हमारे मुद्दे वो बिल्कुल जेन्युइन मुद्दे हैं, हमें इन्हें बरकरार रखना है। और इस टेबल को जो मैं भेज रहा हूँ, कोई भी आदमी जिसको ना पता हो मेरा नंबर नोट कर लें, ये मेरे से मंगा के खुद चेक करें। OROP की टेबल मेरे मोबाइल में पड़ी है। 7 नंबर टेबल पेंशन की है, 13 नंबर टेबल है वो हमारी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की है, इनहेंस फैमिली पेंशन है उससे अगली टेबल है। आराम से आप तसल्ली से देख सकते हैं कि भाई मैंने कितने साल सर्विस करी और भाई मेरी क्या पेंशन बनती है। तो आपसे मेरा ये भी निवेदन है कि ये भी आप जानने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।